क्योंकि वो मेरे पापों को ले लेते हैं और उनके पुण्य ऑटोमेटिकली मेरे पास ट्रांसफर हो जाते हैं। तो फिर और जब हमें पता चल जाता है कि अरे ये तो बड़ा लाभ हो रहा है मुझे, मैं तो आई एम नॉट अ लूजर, अगर मेरे को कोई मेरे अगेंस्ट जा रहा है या मेरे को पसंद नहीं कर रहा है या वो मेरे में कमियां देख रहा है, तो इट मीन्स कि मैं तो उसकी वो तो मेरा वेल विशर हो गया कि उसने तो मुझे अपने सारे पुण्य दे दिए और मेरे पाप जो थे सारे उसके पास चले गए और मेरे अंदर ऑटोमेटिकली और निखार आता चला जाएगा, क्योंकि मेरे अंदर से पाप कम होते जा रहे और मैं और सुंदर हो जाऊंगी। और कहते हैं ना, गुड लुकिंग, ब्यूटीफुल, परमात्मा का सौंदर्य, हमारे ये सुंदरता कोई शारीरिक नहीं होती है, बॉडी लेवल की नहीं होती है। हमारे पाप कम होते जाते हैं तो हमारी एनर्जीज जागृत होती चली जाती है और हमारे जो ओरिजिनल जो अग्नि तत्व है और जल तत्व है उसकी प्रधानता हो जाती है और हम तेजस्वी लगने लग जाते हैं, वो तेज आ जाता है हमारे चेहरे पर और वो तेज जो है वो हमको सौंदर्य प्रदान करता है। हम कहते हैं वो बड़ा तेजस्वी है, वो बड़ा सुंदर है, मतलब कि उसने उस पद को, उस परम पद के वो काफी करीब चला गया है और उसके अंदर अग्नि तत्व और जल तत्व जो है उनकी प्रधानता हो गई है। और दोनों जो है अग्नि तत्व और जल तत्व, अब क्योंकि वो तो भेदों से परे हो चुका है, अग्नि और जल मिलते जब हैं तो जो सूर्य है वहां पर अग्नि का प्रताप है, इसीलिए हमको वो वहां से अग्नि मिलती है, अग्नि से हमें प्रकाश मिलता है। और अब आप कौन हो गए? तेजस्वी हो गए। तेज कैसे जागृत हुआ? अग्नि तत्व से और जल तत्व से। अग्नि तत्व रंग दे रहा है और जल तत्व आपको शांति प्रदान कर रहा है। अब आपके अंदर सूर्य भी प्रधान हो गया और चंद्रमा की भी प्रधानता हो गई, मतलब यू आर द विनर ऑफ सूर्य और चंद्रमा, क्योंकि ईड़ा इधर थी, ईड़ा इधर और पिंगला इधर, अब दोनों को आपने जीत लिया, सूर्य को भी जीत लिया, चंद्रमा को भी जीत लिया। तो अब आप जब ऊपर उठ गए तो अब तेजस्वी हो गए, तेजस्वी हो जाओगे तो अब चंद्रमा वाली शांति कहाँ मिलेगी? आपके ही अंदर मिलने वाली है। तो इस प्रकार से हमने जब विशुद्धिकरण को जीत लिया तो ऑटोमेटिकली ध्यान वाला जो हमारा त्रिनेत्र है कि अब बाहर का जो संसार है, जैसे हम कहीं पर भी जाते हैं तो बार बार हमारी आंखें बंद होने लग जाती है, जैसे जब भी मैं सत्संग करती हूँ तो आंखें बंद हो जाती है, क्योंकि हम बाहर में किसी को देख नहीं रहे हैं, क्योंकि मैं हूँ ही अकेला, आई एम द ओनली वन इन द यूनिवर्स, बिकॉज सारा जो संसार है वो तो एक ही है, तो दूसरा तो बना ही नहीं है। तो फिर अगर दो बने ही नहीं है तो मैंने पैसे खर्च कर लिए या मेरे पैसे आपने खर्च कर लिए, तो दोनों में भेद ही समाप्त हो गया। जब दो है ही नहीं तो किसने किसकी चोरी की, किसने किसका बलात्कार किया, किसने किसका क्या किया, बस हमें पता चल गया कि जिसने जो बीजा था वो काटता चला जा रहा है। तो आपको सबके साथ कोई भी रिग्रेट्स नहीं बचते हैं, आपके लिए ना कोई अच्छा है ना कोई बुरा है। और अब जब कोई अच्छा और बुरा नहीं होता है तो हम ऑटोमेटिकली यहाँ हमने 16 कलाओं को जीत लिया। आप जैसे जानते हैं कि श्री कृष्ण जो है 16 कला संपूर्ण है और वो 16 कलाएं आप अपनी उंगलियों पे गिन सकते हैं। पहली कला है प्राण, जो हमारे मानव देह में प्राण चल रहे हैं, और दूसरी जो कला है वो है श्रद्धा। श्रद्धा का अर्थ होता है कि हमें भक्ति जो हम करते हैं, हमको मरना, मिटना, झुकना, ये गुण हमारे अंदर आ जाए। जब हम भजन करते हैं हमारा सर अपने आप दूसरे के आगे झुक जाता है। तो श्रद्धा का श्र माने होता है विराट और ध माने जब वो दो में परिवर्तित हो गया। जब विराट जो परमात्मा का स्वरूप है, जब ध में मतलब दो में जब वो बदल गया तो एक और एक दो बन गए, गुरु और शिष्य परंपरा प्रारंभ हो गई। अब जब शिष्य को गुरु के प्रति आदर होगा, सम्मान होगा, समर्पण होगा, शरणागति होगी, तो निश्चित रूप से गुरु कृपा अपने आप ही शिष्य के ऊपर बरसने लग जाएगी। तो श्रद्धा जो है
वो दूसरी कला है श्री कृष्ण की, कि वो तो उनमें प्राण आ गए, क्योंकि वो जब पृथ्वी पर आए तो कंस चाणूर मर्दनम, क्योंकि उनको अज्ञान का और अधर्म का नाश करना है, पापियों को दैत्यों को खत्म करना है, समाप्त। हम भी क्यों सत्संग कर रहे हैं कि हमारे अंदर जो कलह है, हमारे अंदर जो कलयुग का प्रभाव है, हम उसका नाश करें। तो इस प्रकार से जब हम श्रद्धा शब्द को, अगर हमारे अंदर श्रद्धा है तो हमें वो सत्संग लगेगा, अगर हमारे अंदर श्रद्धा नहीं है तो हमें सत्संग नहीं लगेगा। अगर हमारे आप आए हो और आपके अंदर श्रद्धा नहीं है कि हाँ ऐसे बोलती जा रही है, पता नहीं कहाँ से रट्टे रुट्टे मार के, या ऐसे आपके अंदर श्रद्धा नहीं है, तो इस सत्संग से आपको कोई लाभ नहीं होगा। और अगर आपके सिर्फ श्रद्धा रूपी गुण है आपके अंदर, क्योंकि वो कृष्ण का गुण है, श्रद्धा होना कृष्ण का गुण है, क्योंकि उसकी एक कला है, तो श्रद्धा होने पर ऑटोमेटिकली यहाँ का जो ब्लेसिंग है, आशीर्वाद है, वो मांगना नहीं पड़ेगा या चरण छूने नहीं पड़ेंगे, ऑटोमेटिकली आपके अंदर वो आ जाएंगे। ऑटोमेटिकली इस समय आपका अंतःकरण और मेरे अंतःकरण का समन्वय हो रहा है, बैलेंस हो रहा है, क्योंकि ये बॉडीज जो शरीर दिख रहे हैं, वी आर नॉट दैट, वी आर द यूनिवर्सल ट्रुथ। हमारे अंदर जो आत्मा है, आपका आत्म तत्व और मेरा आत्म तत्व है, सत्संग में जब हम जाते हैं तो उसका एकाकार हो जाता है। तो दूसरी श्रद्धा हमारी कला है, और तीसरा है भूमि, गगन, वायु, अग्नि और नीर। ये पंच भौतिक शरीर में जो आती हैं, ये पांचों भूत जो है, ये भी भगवान की 5 कलाएं हैं। कि भूमि के बिना अन्न नहीं होगा, वर्ष जल भी है, जल आएगा तो अन्न उगेगा। तो भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर, भगवान शब्द इसी से ही बना है, भूमि, गगन, वायु, अग्नि और नीर, ये पंच भौतिक शरीर। तो ये 5 कलाएं भगवान की हैं। और फिर उसके बाद क्या आता है, इंद्रियां। इंद्रियां कहाँ से आई? मन से आई। और मन के बाद आता है अन्न। अन्न खाने से मन प्रतिक्रिया करता है। ये सब श्री कृष्ण की 16 कलाओं में आता है, अन्न। और फिर उसके बाद आता है वीर्य। वीर्य से हमने इस शरीर को धारण किया, ये श्री कृष्ण की 16 कलाओं में आता है वीर्य। और वीर्य के बाद आता है हमारा मंत्र, तप, और फिर उसके बाद आता है नाम, और फिर उसके बाद आता है रूप, कि हमारा एक आकृति हमने ले ली, और फिर उसके बाद हमारा एक रूप है, ये लड़का है, ये लड़की है, ये कुत्ता है, ये बिल्ली है, ये शेर है, ये 16 कलाएं हैं। कि जैसा हमारा बीज था वैसा हमने 84 लाख योनियों में एक आकार ले लिया, और जैसा हमारा बीज था वैसा ही हमारा संस्कार हो गया, वैसा ही हमने आकार धारण कर लिया। और मैं इस मानव देह से, इस मानव जो मेरा मानव देह है, हमें अब आज पता चल गया हमको कि ये मानव देह मैंने क्यों धारण किया है, मुझे इतना सुंदर शरीर क्यों मिला, मेरे को इतने सर्वगुण संपन्न किसने बना दिया, और मैं आज एक सन्यासी के साथ कैसे बैठी हूँ, क्योंकि मैंने बहुत पुण्य किए थे। और वो पुण्यों का फल क्या था, ये कि मैं आज उस चेतन ब्रह्म का साक्षात्कार कर रही हूँ। तो भगवान क्या कहते हैं कि अब 5 कलाएं ये हो गई, और फिर मन कह रहा मैं नहीं हूँ, और हमने क्या कह दिया, मेरा मन तो ये कर रहा है, मेरा मन ये कर रहा है, मेरे मन ने ये बोला, मेरे मन ने वो बोला, मेरे को तो यही लग रहा है, मैं करने वाला कौन है? मन कहता है कि मन का अर्थ क्या है, न मतलब मैं नहीं हूँ, मैं तो हूँ ही नहीं। और फिर सत्ता किसकी है? तुम्हारे अपनी सोचों की, तुम्हारे विचारों की, कि मैं हूँ या मैं हूँ नहीं हूँ। उससे हमारी इंद्रियां काम कर रही हैं। इंद्रियां कैसे काम कर रही है? अगर आप तप करोगे, मंत्र जाप करोगे, तो वैसा ही वीर्य मतलब बीज कैसा होगा आपके अंदर, जैसा संस्कार होगा वैसा ही बीज होगा। महापुरुष जो है सतोगुणी, तमोगुणी जो वृत्तियों वाले लोग मरते हैं, वो कीट पतंगा, ये चिकन खाते हो लोग, वो बन जाएंगे
बकरा ये सब कि बार बार जिएंगे मरेंगे। रजोगुणी जो है, हम लोग मध्यम श्रेणी के लोग हैं कि चलो हमारे पास सब कुछ है, धन है, संपत्ति है, अच्छा जीवन, रजोगुणी वृत्तियां है हमारी, हम अच्छे से रहते हैं, सोते हैं, जागृत होते हैं। और रजोगुण के बाद थर्ड वाली श्रेणी में रजोगुणी लोग जो है वृत्तियां मरते हैं, मृत्यु होती है, तो वो रजोगुणी स्थानों पर वास करते हैं कि मैं किसी भी योनि में जाकर किसी के भी पुरुष के बीच में जब चला जाता है तो वो उसी प्रकार का जीवन उसको वहां पर मिल जाता है। और फिर तीसरा आता है सतोगुणी वृत्तियां। वो लोग संन्यास मतलब सत्य की वृत्तियों में चलना चाहते हैं। तो जब वो सत्य की वृत्तियों में चलना चाहते हैं तो सतोगुणी जीवात्माएं मंदिरों में अच्छे अच्छे पुण्य स्थानों पर घूमते रहते हैं, गंगा जी के आसपास वृत्तियां घूमती रहती हैं कि कोई भी ऐसी जीवात्मा वहां पर प्रवेश करना चाहती है कि जो सतोगुणी वृत्तियों में है, महात्माओं के आसपास घूमती रहती है, उनका संयोग से कि किसी भी प्रकार में ऐसी योनि में चला जाऊं, ऐसे शरीर में चला जाऊं कि मुझे बचपन से ही मैं सतोगुणी वृत्तियों में आगे बढ़ता चला जाऊं। तो इस प्रकार से हमारा वो वीर्य जो है उसको सीड, बीज कहा जाता है, जिसके अंदर की वो सारा संस्कार है। और फिर उसी के अंदर वैसे ही माँ बाप का शक्ल आ जाएगा, उनका संस्कार आ जाएगा। जो उसके भाग्य में अच्छा है तो उसको अच्छे माँ बाप मिल जाएंगे, अगर नहीं अच्छा है तो उसको वैसे माँ बाप मिल जाएंगे। इस प्रकार से हमारी ये जो कला है, ये 4 कलाएं हो गई कि इंद्रियां, मनः मतलब इंद्रियों को धारण करने वाला, जो जल देवता है, इंद्रियां मतलब जल जो था, वीर्य था, वो द्रव्य बना, और फिर वो द्रव्य बनने के पश्चात ये बीज बन गया। अब बीज मतलब, और बीज किससे बना? मनः, मन, मैं तो हूं ही नहीं। उसके बाद तप करना है, फिर तप करने से मंत्र करना है, मंत्र मिलना है, हो जाएगा हमारा। फिर उसके बाद हम उसके माध्यम से किया गया कर्म भी भगवान की एक कला है। जैसे हमें आभास हुआ तो हम क्या कर्म कर रहे हैं? हम परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया और अब दूसरों को करवाने का प्रयास कर रहे हैं। उसके बाद फिर अगली प्रक्रिया कौन सी कला रह गई? कृति, मतलब रूप। कैसा रूप मिल गया? हाँ, ये सांवले हैं, ये मोटे हैं, ये पतले हैं, ये लड़का है, ये लड़की है, ये राजा है, ये सन्यासी है। हर एक को देखने से उसको वैसी आकृति दे दी और फिर वैसा नाम दे दिया कि अगर कुत्ते को पहचानना है तो हाँ, डॉग इज लाइक दैट। हाँ, ऐसा रीछ है तो उसको रीछ जैसा आकार, हमें नाम रख दिया किसी ने, ये रीछ है, ये शेर है, ये बंदर है, मतलब उसको नाम दे दिया, रूप दे दिया और ये सब चीजें दे दी। लेकिन मानव देह एक ऐसा था जिसके पास एक बुद्धि है कि सिर्फ बुद्धि के माध्यम से वो विचार कर सकता है। बुद्धि में 2 शब्द जुड़े हुए हैं, ब्रह्म से ब्रह्मा हो जाना, मतलब मतलब 2 जब हो गए, ई माने ध माने 2 और ई माने जब ब्रह्म ने माया को धारण कर लिया और वो 1 से 2 हो गए। किसके माध्यम से? माया के माध्यम से। मतलब हमारे अंदर अंतःकरण में मन ने जागृति की और उसने संभोग किया और सृष्टि का विस्तार हो गया। मनु और शत्रुपा वाली कथा भी वहां पर हम कई बार भागवत में जब सुनाते हैं कि किस प्रकार से सृष्टि का विस्तार होता है। तो इस प्रकार से फिर ये जो 16 कलाएं हैं, कंठ पर जब हम आ जाते हैं, हम साथ में चक्रास और अष्टांग योग चल रहा है, आपको पता है कि एक एक चीज को थोड़ा बताती चली जा रही हूँ कि किस प्रकार से हम चक्रास को जीतते चले जा रहे हैं। तो यहाँ पर जब विशुद्धिकरण में आ जाते हैं तो अब यहाँ पर मनः जीत चुके हैं, मन तो है ही नहीं अब यहाँ पर। तो अगर आपने मन को जीत लिया है तो इसका मतलब आप विशुद्धिकरण पर आ चुके हो। और विशुद्धिकरण में कोई भी पॉइजन देता है, आपको जहर देता है कि मतलब आपकी निंदा, चुगली, जो भी आपको मिल रहा है इस संसार से, अच्छा बुरा एक्सपीरियंस जो आप करते हो, उनका प्रभाव अगर